गांव रत्नपुर अपने पुराने मंदिर और दीपों की जगमगाती गलियों के लिए जाना जाता था। हर साल दिवाली की रात यहाँ पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठा। लेकिन इस साल कुछ बदला बदला था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रोशनी आने से पहले कोई लंबा अंधेरा इंतजार कर रहा हो। 3 लोग उस अंधेरे के केंद्र में थे, कबीर, रीमा और विक्रम। कबीर, शहर का फोटोग्राफर, अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए रतनपुर आया था। वह गांव की पुरानी दिवाली की परंपरा को कैमरे में कैद करना चाहता था। वो परंपरा जिसमें कहा जाता था कि दिए सिर्फ उजाला नहीं करते, वो आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। रीमा, गांव की स्कूल टीचर, गांव में अकेली पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे इन लोक कथाओं पर यकीन नहीं था, पर वह जानती थी कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। और विक्रम, गांव का चौकीदार, हर साल मंदिर के पास सबसे पहला दिया जलाता था। वो कहता था, जो पहला दिया बुझ गया, समझो कोई अपने हिस्से की रोशनी लेने आया है। दिवाली की शाम थी। आसमान में पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रतनपुर की हवेली, पुरानी ठाकुर हवेली, सन्नाटे में डूबी थी। वही हवेली जहां 50 साल पहले दिवाली की रात सब मर गए थे। कहा जाता था कि किसी ने उस रात सबके दिए बुझा दिए थे और अंधेरा अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। कबीर ने तय किया कि उसकी फिल्म वहीं से शुरू होगी, यहीं से कहानी शुरू होगी जहां दिवाली आखिरी बार जली थी। उसने कैमरा रीमा की ओर घुमाते हुए कहा। रीमा ने हल्की मुस्कान दी। कबीर, यहां रहना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं उस हवेली में अभी भी कोई दिया जलता है, अपने आप। विक्रम ने दरवाजे पर लटके पुराने ताले को देखा। अगर जलता है तो किसी के बुलाने पर जलता है, उसने धीमे से कहा। तीनों हवेली के अंदर गए। कमरों में मकड़ी के जाल, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर धुएं के निशान थे। कबीर ने कैमरा ऑन किया। यहां सब जैसे रुका हुआ है, जैसे वक्त ने इस जगह को छोड़ दिया। रीमा को लगा दीवारों पर कोई हल्की परछाई हिल रही है। उसने आंखें मली, पर वहां कुछ नहीं था। विक्रम ने बताया कि ठाकुर की बेटी ने आखिरी दिवाली पर सबके लिए दिए जलाए थे। सुबह तक वे सारे बुझ चुके थे। बस एक दिया दरवाजे पर जलता रहा, बिना तेल के, बिना बाती के। उस दिए को किसी ने बुझाया नहीं था, उसने खुद सब कुछ जला दिया था, विक्रम बोला। रात गहराने लगी। गांव से आने वाली दिवाली की आवाजें अब बहुत दूर लग रही थी। हवेली के भीतर सन्नाटा जैसे किसी की सांसों से बना था। कबीर ने अपना कैमरा ट्राइपॉड पर रखा और कहा, अगर यहाँ कुछ है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। आज की रात सब कुछ साफ दिखेगा। रीमा ने घबरा कर कहा, कबीर, कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती, बस महसूस की जाती हैं। लेकिन कबीर नहीं रुका। वह कैमरे के सामने दिया जलाने लगा। पहली लौ उठी तो कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए फूलों की। लौ कांपने लगी, फिर अचानक स्थिर हो गई। विक्रम ने धीरे से कहा, यह वही जगह है जहां ठाकुर की बेटी ने आखिरी दिया रखा था। कबीर ने कैमरा झूम किया। लौ में कुछ था, जैसे कोई चेहरा, एक स्त्री का धुंधला रूप, माथे पर सिंदूर, आंखों में गुस्सा। रीमा ने डर से कबीर का हाथ पकड़ा। बंद करो कैमरा, ये दिवाली नहीं, ये बदला है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, रीमा, ये तो कमाल की फुटेज है, कोई प्रोजेक्शन या प्रतिबिंब होगा। उसी पल हवा चली, दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा भर गया और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, क्यों? विक्रम ने चिल्लाकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा खुला नहीं। बाहर अब कोई आवाज नहीं थी। पटाखे, लोग, संगीत, सब गायब। सिर्फ एक गूंज थी, जैसे सैकड़ों दिए एक साथ जलकर फुसफुसा रहे हों। कबीर ने दोबारा दिया जलाने की कोशिश की, पर बाती गीली थी। रीमा ने अपने बैग से माचिस निकाली, पर हर तीली बुझ जाती। तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी ने कहा, दिया मैं जलाऊं? तीनों जम गए। आवाज एक बच्ची की थी, मीठी, लेकिन उसमें कोई इंसानी गर्मी नहीं थी।
विक्रम ने कांपते हुए पूछा। कौन है वहां? धीरे धीरे दरवाजा खुद खुला। एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी, हाथ में जला हुआ दिया। मैं दिया जलाती हूं हर साल ताकि कोई फिर अंधेरे में न जाए, उसने कहा। रीमा ने देखा, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। विक्रम ने कांपते हुए ताबीज पकड़ा। बचाओ हमें देवी माँ। लड़की मुस्कुराई। अब देवी नहीं आती यहां, उन्होंने दिए बुझा दिए थे। वो आगे बढ़ी और हवेली की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगी। कबीर का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। लेंस में बस धुआं और राख थी। रीमा ने चिल्लाया, हम कुछ नहीं चाहते, हमें जाने दो। लड़की ने कहा, दिवाली सबकी होती है, पर किसी की आखिरी भी। फिर उसने दिया कबीर के हाथ में रख दिया। कबीर के हाथ जलने लगे, पर दिया बुझा नहीं। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जमे थे। रीमा रोती रही, विक्रम मंत्र पढ़ता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। दिए की लौ बढ़ती गई, जब तक पूरा कमरा सुनहरी नहीं हो गया। और फिर एक तेज चीख, सब कुछ खत्म। सुबह गांव वाले आए तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर राख फैली थी और बीच में एक जलता हुआ दिया। पास में रखा था कबीर का कैमरा, चालू। वीडियो में बस इतना दिखा, एक लड़की मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अगली दिवाली पर फिर मिलते हैं। रतनपुर में अब कोई दिवाली की रात उस हवेली की ओर नहीं देखता, पर जब हवा शांत होती है तो दीवारों से एक हल्की फुसफुसाहट आती है। दिया मैं जलाऊं? और जो जवाब देता है उसकी अगली दिवाली कभी